राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ सीटेट 2026 सीटीपी का चैप्टर प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्कूली बच्चों का विकास, जो मैं शॉर्टकट में डाली हूँ। ये चैप्टर तो बहुत बड़ा था, लेकिन जो मेन पॉइंट था, जो मेन पॉइंट जिससे हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो ही सिर्फ मेन पॉइंट मैं आपके सामने लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्लों की मंकी स्टडी, प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्कूली बच्चों का विकास कैसे होता है, ये आप लोग समझ। जैसे शिशु और बच्चे जन्म के समय बच्चा माँ के नियंत्रित और सुरक्षित गर्भ से निकलकर अविश्वसनीय पर्यावरण में प्रवेश करता है और बाहरी दुनिया को देखता, सुनता है और ध्वनियों को समझता है। इसमें हम सबसे पहले हर्लों की मंकी स्टडी। हर्लों 1958 ईस्वी में बंदर के बच्चे और माँ के मध्य के प्रेम के संबंधों का क्या किया था, प्रयोग किया था। इसी आलोक में विस्कोसिन विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था में माँ के प्रेम पर भी क्या किया था, अध्ययन किया था। प्याजे की व्याख्या, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक सीटेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्याजे से एक दो ये क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो संरचना स्थिरता से कहीं आगे है वही। बोबर ने इस बात का ध्यान दिलाया है कि यह दक्षता विकास की चक्रीय प्रक्रिया है जो कि लुप्त हो रही है, और बाद में नजर आती है यह सतत नहीं है, क्योंकि यह निरंतर यानी कि हमेशा ये क्या होता है, हमेशा चलते रहता है। जीन प्याजे, फिर से एक प्याजे का क्वेश्चन आया। बच्चों में सोच कैसे विकसित होती है, बच्चों में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें सोच कैसे विकसित होती है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था में क्या किया, इसे विभाजित किया। कौन कौन? अवस्था 1 इंद्रियगामक, जो 0 से 2 वर्ष का होता है। अवस्था 2 पूर्व संक्रियात्मक, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व प्रियात्मक काल, और अंत प्रज्ञा काल, इसको बोल सकते हैं। अवस्था 3 मूर्त संक्रियात्मक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक काल कितने वर्ष का होता है, 7 से 11 वर्ष का होता है। अवस्था 4 औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष, और इससे अधिक भी हो सकता है। आप आगे चलते हैं। बच्चों का पालन पोषण संबंधी कार्य एवं उनके प्रभाव। बच्चों का जो पालन पोषण होता है उसका कार्य और उन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में रहता है यानी कि 0 से 5 वर्ष का रहता है। तब मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है। तब यह अवस्था आमतौर पर 2 स्थिर शैशवकाल और किशोरावस्था के मध्य एक स्थिर समय माना जाता है। जिसे शैशवकाल और किशोरावस्था के मध्य एक स्थिर समय माना जाता है, जबकि मध्यम बाल्यावस्था, मध्य में क्या आता है, बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था में कई विकास होते हैं। जो बाल्यावस्था यानी कि 5 से 12 वर्ष के बीच को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। शिक्षाविद रॉबर्ट हैविकस्ट ने 9 क्रियाओं के बारे में बताया, जो शारीरिक, रचना, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास है। तो 9 क्रिया क्या क्या है, अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। सरल खेलों द्वारा शारीरिक कौशलों का सीखना, सरल खेलों द्वारा शारीरिक कौशलों का सीखना, पढ़ने लिखने और अंकगणित में मूलभूत कौशलों का विकास करना, रोजाना के जीवन में विकास हेतु कार्य करना, विकास की दिशा में अपनी दृष्टिकोण का विकास करना, नैतिकता और मूल्यों का विकास करना, समान आयु के बच्चे से सीखना, पुरुष व महिलाओं से सही सामाजिक भूमिका सीखना, सामाजिक समूह और संस्थानों के प्रति दृष्टि का विकास करना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। अतः मध्य बाल्यावस्था वह समय होता है जब बच्चा कम ज्ञान से कई तरह की भूमिकाओं को क्या करता है, निभाता है। मध्य बाल्यावस्था कितने वर्ष का होता है, 6 से 12 वर्ष का। लॉरेंस कोलबर्ग एक वैज्ञानिक थे। बच्चा किस प्रकार नैतिक धारणाएं बनाना सीखता है। कोलबर्ग का नैतिक विकास का स्तर क्या होता है। पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष, परंपरागत स्तर 10 से 12 वर्ष होता है। उत्तर परंपरागत स्तर 13 से 19 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। किशोरावस्था का काल, काल कितने वर्ष का होता है, 12 से 20 वर्ष का। 12 से 14 वर्ष की आयु में बच्चा बचपन से निकलकर किस में आता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है। स्टैनले हॉल, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का क्या माना जाता है, बसंत काल होता है। इसी अवस्था में बच्चे बिगड़ते हैं, संभलते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। जैसे तनाव, यदि बच्चा को ज़्यादा जोर जबरदस्ती किया जाता है तो उस टाइम तनाव आ जाता है। किशोरावस्था के आयाम, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कली की डायना बामरिंड ने किशोरों और उनके परिवार पर कई विचारों पर अध्ययन किया।
जैसे पालन पोषण, संस्कार, आदर्श, आत्मनिर्भर, अनुशासन, ये सब किस में आते हैं? किशोरावस्था में आते हैं। किशोरावस्था के व्यक्तित्व, स्टोन और चर्च ने कई अवलोकन किए और किशोरावस्था के व्यक्तित्व को 4 भागों में क्या किया? वर्गीकृत किया। परंपरावादी, आदर्शवादी, सुखवादी, मनोरोगी। परंपरावादी किसे कहते हैं? कभी कभी ही कुछ अलग सोचते हैं, उनका उद्देश्य समाज के अनुसार क्या होता है? किसमें? समाज के अनुसार चलना होता है। ये धार्मिक प्रवृत्तियों को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। इनके पारिवारिक संबंध क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। आदर्शवादी समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। वे अन्याय के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे विश्व को बदलने के लिए अध्यापन, चिकित्सा जगत में कार्य चुनते हैं और सामुदायिक कार्यों में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। उसे क्या कहते हैं? आदर्शवादी कहते हैं। सुखवादी भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान में जीते हैं और भविष्य और जो बीत गया उसको भी वो चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ आगे बढ़ने का काम करते हैं। मनोरोगी इस बात से अनजान होते हैं। मनोरोगी इस बात से अनजान होते हैं कि वे दूसरों पर अपना दबाव बनाते हैं। वे दूसरों के लिए नैतिक रूप से सजग नहीं होते और उनका कोई सिद्धांत नहीं होता है। मनोरोगी जो होते हैं वे स्वार्थी होते हैं। मनोसामाजिक विकास हेतु इरिक्सन का नियम। मनोविश्लेषक इरिक्सन मानव विकास को मनोसामाजिक अवस्थाओं की श्रेणी के रूप में क्या करते हैं? सोचते हैं। प्रत्येक अवस्था में बच्चे के व्यक्तित्व की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं जीवन भर बनी रहती है, तब जब आगे चलकर कुछ अलग तरह की अनुभव ना हो। एरिक्सन कहते हैं बच्चों द्वारा आरंभिक देखभालकर्ता पर विश्वास किया जाना आवश्यक है। तो चलिए, इरिक्सन द्वारा दी गई विकास की अवस्थाएं किसके द्वारा? इरिक्सन द्वारा। जैसे अवस्था, अनुमानित आयु, विकास का परिणाम, अच्छा विकास का परिणाम, संदिग्ध, शैशवकाल, बाल्यावस्था, खेलने की उम्र, विद्यालय जाने की उम्र, किशोरावस्था, वयस्क, मध्यम आयु, वृद्धावस्था। ये कितने वर्ष का होता है और इसमें क्या परिणाम होता है? क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है? चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।